सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। एमपी पीजीटी 2023 का एक इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर मैंने सेलेक्ट किया है और ये इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन ऐप पर तैयारी कर रहे हैं इन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग क्वेश्चन एक एक करके देखें, समझें और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखोगे, अगर आपने ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मेरे पास ये 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बहुत फायदा पहुंचा दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं इस समय। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द O2 नीडेड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द 4 मोल ऑफ द एल्केन। तो 1 मोल एल्केन अगर मेरे पास में है तो सिंपल वे में मैं ऐसे लिखता हूं कि 1 मोल मीथेन ले लेता हूं, इसको 2 मोल ऑक्सीजन से मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं तो यहां पर CO2 बनेगा और साथ में बनेगा यहां पर 2H2O। तो इसका मतलब 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो यानी कि 4 मोल के लिए हमें 8 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। तो 8 तभी आ सकते हैं जब N की वैल्यू यहां पर मैं रखता हूं कितनी, n इज इक्वल टू 1 रख देता हूं। n इज इक्वल टू 1 जब रखूंगा तो 6 2 8 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहां पर आंसर नंबर आपको टिक कर लेना चाहिए सी वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उठाए हैं। चूज द ट्राइड इन विच ईच मेंबर गिव्स ओनली 1 रेडिकल। ऐसा आपको ट्राइड सेलेक्ट करना है कि जिसमें तीनों का ट्राइड सेलेक्ट करना है जिसमें गिव्स ओनली 1 रेडिकल, एक ही रेडिकल बना रहा हो, ऐसा ट्राइड सेलेक्ट करके मुझको आपको बताना है। तो यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही तरीके का रेडिकल कहां बन रहा है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर आपको ऐसा दिखेगा। देखिए पहला, देखिए फ्री रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड वाला, तीसरा, ऐसे सब में से एक एक हाइड्रोजन हटाइए। तो अगर मैं एक काम ये करता हूं कि यहां से मैं अगर देखना चाहूं, इस वाली कंडीशन में देखना चाहूं, तो यहां पर मुझे समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूं तो देखो C4H यानी कि यह चारों तरफ लगे हुए हैं, यहाँ पर मिथाइल एक से ही है, एल्काइल ग्रुप यहाँ 4 लगे एक से, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप 4 से एक ही से लगे हुए हैं। इसको लिखने का तरीका वही है कि C2 इसी तरीके से लिखा जाएगा और यहां पर भी दोनों तरफ सेम कंडीशन लगी, लेकिन इनमें नोटिस करिए तो यहाँ 2 हो जाते हैं, यहाँ सेम सिचुएशन नहीं, यहाँ भी सेम सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके केस पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो इसके केस में केवल हर हाइड्रोकार्बन, जो भी आपको हाइड्रोकार्बन दिखेगा वो केवल एक ही तरीके का फ्री रेडिकल बनाएगा। वो चाहे आप चेक कर लीजिए आंसर नंबर सी, इसमें चेक करो एक ही तरीके का फ्री रेडिकल बनेगा, यहां भी वही बनेगा, यहां भी वही बनेगा, यहां भी वही बनेगा। हर में एक ही तरीके का, दूसरे तरीके का फ्री रेडिकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए। आंसर सी लास्ट में लगी है, चेक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एक क्वेश्चन का, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं कि आपने कहा कि सर पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा स्टैंडर्ड को अपडेट करते हैं। इफ CH3COCl एडेड टू द एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड द प्रोडक्ट वुड बी, कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां पर आपको बताऊं एसिटाइल क्लोराइड है और इसमें जब एसिटाइलिन मिलाई जाती है तो रिएक्शन अगर आपको पता है तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा। कार्बोकैटायन अगर मैं बात कर लेता हूं तो कार्बोकैटायन मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर CH3COCl कार्बोकैटायन में इतना मिटेगा, यानी ये वाला कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है ना। अगर इस कार्बोकैटायन को जब मैं AlCl3 से करूंगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर ऐसा कंपाउंड बने। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये कंपाउंड जो है वो बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड से। ये वाला आप बना लीजिएगा। अब ये प्रोड्यूस क्या करेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्लोराइड आयन अटैक करेंगे। जब क्लोराइड आयन अटैक करेंगे तो कंपाउंड मैं आपको यहां दिखाता हूं बना करके, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब Cl नेगेटिव हो गया, अब Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा, कहां अटैक कर जाएगा वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर CH3 हो गया, यहां पर आपका CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ पर CO हो गया। अब इस पर Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन बनना चाहिए वो ये, लेकिन रुक जाइए,
लेकिन यहां समस्या है कि ये एसिटाइल ग्रुप साइड में है तो इसकी पॉसिबिलिटी घट जाती है। जब इसकी घट गई तो इसकी ऑटोमेटिकली घटी। अब इन दोनों में से चेक कर लेते हैं, ए और डी में से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बननी चाहिए। तो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि अगर फर्दर एसिटाइलिन से अटैक कराया तो एसिटाइलिन तो ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटाइलिन होता है। अब इसको अटैक कराइए जो आपका फ्री रेडिकल ये वाला बना है तो एक साइड तो ये घेर लेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ CH3CO एक साइड इसने घेर ली, है ना। ये बॉन्ड जब इधर गया तो ये बॉन्ड जब इधर गया, ये बॉन्ड जब इधर गया होगा, आज थोड़ा सा सीटिए, ये बॉन्ड इधर गया होगा तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इससे जुड़ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ Cl जुड़ गया होगा तो बॉन्ड डबल रह गया होगा। तो ये कंपाउंड जो फाइनल हमारा बनेगा वो कंपाउंड होना चाहिए CH डबल बॉन्ड CH और फिर Cl, ये आना चाहिए। तो इसमें आंसर फिर मुझे ए लग रहा है, ए आंसर पर आपको टिक करना चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए कि अगर एसिटाइल को हम लोग एसिटाइलिन में ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपका एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो कार्बोकैटायन बन जाएगा, CH3CO पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना लीजिएगा। ठीक है, एक काम। जब एसिटाइलिन का अटैक कराइएगा तो एसिटाइलिन में फिर वही CH ट्रिपल बॉन्ड आप CH लीजिएगा, इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करना, नेगेटिव आ जाएगा, इसको इससे जोड़ देना, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, सिंपल कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। मजा आया ना? क्वेश्चन दमदार है। अब एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल कीटोन जो कंपाउंड बनाएगा वो कौन सा बना सकता है? देखिए मिथाइल कीटोन अगर मुझे बनाना है तो मिथाइल कीटोन तो यही हुआ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसीटो में से हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल कीटोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इनमें से कौन सा कंपाउंड सेलेक्ट करें कि मिथाइल कीटोन बन जाए? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कंपाउंड लेना पड़े मुझे ये वाला CH3, हमें कंपाउंड क्या बनाना है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द मिथाइल कीटोन, यानी कि मिथाइल कीटोन बनाना है। ठीक है, और मिथाइल कीटोन कौन सा होगा? ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। एक तो आज थोड़ा सा हमारा ये पेन भी भाग रहा है, जितना भगाना चाहो उतना नहीं जा रहा है। ठीक, चलिए ये हो गया हमारे लिए मिथाइल कीटोन। अब इस मिथाइल कीटोन को अगर मैं चाहूँ हाइड्रोलिसिस कराऊं तो ऐसे ही तो करा सकता हूँ, दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा। ये मैं ऐसे ले लेता हूँ C और यहाँ Cl ले लेता हूँ, यहाँ Cl। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेता हूँ, KO से करा लूँ, किससे कराई इन्होंने? एल्कलाइन यानी KO से करा लो, चलो चाहे NO से करा लेता, तो ये बन जाता आपका CH3 और C, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, फिर इसको यहाँ से वाटर निकाल देते, एसीटोन हमें मिल जाता। ये संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो फिर आंसर मुझे मेरे हिसाब से फिर इथाइलिडीन डाइक्लोराइड हो जाना चाहिए। तो मुझे इथाइलिन बोलते हैं, इथाइलिन डाइक्लोराइड हो जाना चाहिए। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड तो फोर्थ का फिर आंसर हो गया डी, इथाइलिन डाइक्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो यही कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम लोग कंपाउंड ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 3, नहीं तो ये तो आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड हो गया ना भाई। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, एक तरफ लंबी चेन में चलेगा तो आइसोप्रोपाइलिडीन हो गया। इथाइलिडीन क्लोराइड 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो है नहीं, 1 2 3, ये तो प्रोपेन में चला गया ना ना ना, ना। तो इथाइलिन डाइक्लोराइड का आंसर मुझे थोड़ा सा सटीक नहीं लग रहा है, आंसर में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है। तो फिर आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इथाइलिन डाइक्लोराइड तो नहीं होगा, ये तय है, हटा दो। आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन अगर मैं बनाता हूं तो देख लेता हूँ CH3C, Cl इधर लगा लेता हूँ, Cl इधर और CH3 इधर, तो ये एक तरफ साइड वन साइडेड ब्रांच नहीं बनी है ना, एक तरफ लगा दो तो ब्रांच नहीं बनी। ये आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड अगर मैं लेता हूं तो इथाइलिडीन क्लोराइड में भी यही लग रहा है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप भी काम करिएगा। मुझे यहाँ पर जो डाउट है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा, मुझे मेथड जो कंसेप्ट तो सही लगा हुआ है, लेकिन इसमें आंसर में डाउट थोड़ा सा मुझे आ रहा है। इसलिए इसको आप लोग भी एक बार देखिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ पर 2 डाइक्लोरोप्रोपेन होना चाहिए। अगर 2 डाइक्लोरोप्रोपेन में कर देता हूं तो फिर मुझे लगता है कि आंसर सही हो जाएगा। तो ये कंपाउंड यानी सी ऑप्शन होना चाहिए, डी तो नहीं होगा, ये तय है।
चलिए अभी आंसर सीट में भी देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन जो सिलेक्शन है वो आपके लिए इसलिए किया कि थोड़े से टिपिकल ट्विस्टिंग क्वेश्चंस होंगे तो आपको भी ये बेनिफिट देंगे। when 2,3 dimethyl 2 butanol undergoes the acid catalyzed dehydration द चीफ प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यहाँ पर when 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, अब 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल ले लेते हैं तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल क्या होता है वो आपको बताता हूँ। ये कंपाउंड है हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3 और ये हमारा हो गया आपका CH और यहाँ पर हो गया आपका CH3। तो अब यहाँ पर H नहीं लेना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा, ब्यूटेनॉल करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे लगा देता हूँ अब आपके लिए क्या, नीचे OH लगा देता हूँ और साथ में कर देता हूँ यहाँ CH3। तो ये हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन 2 अंडरगोज द एसिड कैटालाइज्ड। अब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस का डिहाइड्रेशन कराओ, तो जैसे डिहाइड्रेशन होगा वाटर निकलेगा, कंपाउंड आएगा CH3, C नीचे भी CH3 रह गया क्योंकि एक OH यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आपका CH3 हो गया और ये CH3। अब ये अपने आप को क्या करेगा, ये मेन प्रोडक्ट इस समय हो गया हमारा। तो देख लेते हैं कैटालाइज्ड डिहाइड्रेट द चीफ प्रोडक्ट इज, अब चीफ प्रोडक्ट पूछ रहा है तो फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि मेरे हिसाब से फिर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो यही होना चाहिए। आंसर मैच कर लीजिए, आंसर मैच करने में यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन, यानी कि आंसर नंबर इसका फिर बी ही होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए, नेक्स्ट ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अच्छे क्वेश्चन हैं, लगा डालिए, इंटरेस्ट आपको जरूर आएगा। नेक्स्ट, रिएजेंट इन वुल्फ किश्नर, रिएजेंट इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन इज एल्कली, इज एल्कली प्लस। अच्छा मतलब इसके साथ में आपको क्या लेना है, एल्कली के साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, दुनिया को पता है इसमें हाइड्रोजीन ली जाती है और हाइड्रोजीन का फार्मूला NH2.NH2 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ कीटोन कैपेबल फॉर, अ कीटोन कैपेबल ऑफ गिविंग येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट तो आपको पता है एडोफॉर्म का होता है, विद बोथ टू रेशियो 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन एज वेल एज एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कह क्या रही है। देखो इस रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर अगर कंपाउंड लेते हैं तो वो कंपाउंड क्या हो सकता है, कीटोन, कौन सा कीटोन हो सकता है, कैपेबल ऑफ गिविंग द येलो प्रेसिपिटेट, तो आयोडोफॉर्म देना चाहिए। तो आयोडोफॉर्म देने के लिए उसे हमारे हिसाब से या तो मिथाइल कीटोन तो होना ही चाहिए तय है, यानी कि ये ग्रुप होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि वो आयोडोफॉर्म दे रहा है और आयोडोफॉर्म के बाद फिर ये कंडीशन है कि या तो ये हो जाए और इसमें ये प्रोपेनोन दिया है तो प्रोपेनोन हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि अ कीटोन कैपेबल ऑफ गिविंग द येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एज वेल एज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ I2 दोनों के साथ में रिएक्शन कर जाए, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर नंबर दोनों होने चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसे काम करता हूँ, प्रोपेनोन भी होगा यहाँ पर, जहां तक मुझे लग रहा है प्रोपेनोन भी होगा, एक कंपाउंड ये हो जाना चाहिए, एक तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो एक तो प्रोपेनोन भी होगा और अगर मैं बात करूँ तो ब्यूटेनोन भी, तो दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए ए और बी। तो देख लेते, द आंसर इज ABC, नहीं होगा AD नहीं होगा, यानी कि आंसर नंबर A एंड B ये वाला आंसर सही होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगाइए आपको मिलेंगे जरूर, ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ में बना रहेगा। ऑक्जेलिक एस्टर प्लस यूरिया दोनों को मिलाइए, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। नंबर ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द साइक्लिक कंपाउंड इज, कितने होने चाहिए, तो ये आपको यहां बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले कंपाउंड बना लीजिए तभी आपको आंसर मिलेगा, उससे पहले आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऑक्जेलिक पहले मैं एस्टर बना देता हूं और ऑक्जेलिक एस्टर अगर आप देखना चाहते हो तो क्या होता है, और साथ में यूरिया, यूरिया की रिएक्शन कराइए। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे लिखना चाहिए, यहां पर मैं कार्बन लिख देता हूं, यहाँ पर मैं NH2 ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर NH2 ऐसे लिख देता हूँ, ये यूरिया हो गया। और यहाँ पर इथाइल एस्टर अगर मैं लेता हूँ, ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड का इथाइल ले लेता हूँ, तो यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर आपका O लेता हूँ, यहाँ पर CO ले लेता हूँ क्योंकि C डबल OH होगा ना, तो यहाँ पर भी CO और यहाँ पर
R ले लो, C2H5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर C2H5OH, C2H5OH या ROH, ROH निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ प्रोडक्ट आपका C डबल बॉन्ड बना दीजिए O, और साथ में यहाँ NH हो जाएगा, यहाँ पर भी NH हो जाएगा, और यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O होगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं ऑक्जेलाइल यूरिया के नाम से ये बोला जा सकता है। तो क्या ऑक्जेलाइल यूरिया में जो हर कार्बन एटम है वो 3 यानी कि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। चेक भी कर लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कितने कार्बन है? तो मेरे हिसाब से जो जवाब आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। कारण ये है कि 1 कार्बन ये है, 2 कार्बन आपके उधर हो गए, तो टोटल कार्बन नंबर जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले 1 2, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, तो टोटल 3 हो गए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये रंग बिरंगी होली। चलिए इसके बाद 9th क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको बताना चाहूंगा। ये फिनॉल है और ये आपका 1 2 3 प्रोपेनॉल है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। देखो ये तो एसिडिक होगा और ये एसिडिक नहीं होगा। तो सबसे सिंपल तरीका अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो रेड लिटमस। लेकिन रेड लिटमस जो होता है वो बेस के लिए होता है, तो ये काम नहीं करेगा, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड के लिए काम नहीं करेगा। एक्वा सोल्यूशन FeCl3 का डाल दीजिए, ये आपको वायलेट कलर का देगा, ये बफ प्रेसिपिटेट देगा। दोनों का ये आपका बफ प्रेसिपिटेट देगा, तो दोनों का आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। वायलेट कलर देता है, फिनॉल ही देगा, ये वायलेट नहीं देगा, ऐसा भी आप लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन है। चलिए 10th में चले जाइए। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द गैसोलीन बिहेव like a mixture of 70% isooctane and 30% n-heptane, its octane number would be। इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जो आइसो ऑक्टेन होता है वही उसकी परसेंटेज कहलाता है। तो मैं आपको बोलूंगा 70 आंसर आना चाहिए। ऑक्टेन नंबर वही होता है, द परसेंटेज ऑफ द आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ द आइसो ऑक्टेन एंड हेप्टेन, ये डेफिनेशन होती है ना। तो इसका मतलब 70% ही आंसर इसका होना चाहिए। इफ SO3 ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन द रिंग पॉलीस्टाइरीन देन द कंपाउंड विल बी, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर बना लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना हो। यहाँ पर बनाइए, आपको ऐसे करके बना लीजिए। ये बेंजीन ले लीजिए, इसमें आप पॉलीस्टाइरीन ले लीजिए। ये CH हो गया। आज थोड़ा सा पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, ये CH हो गया, और ये यहाँ पर CH2 हो गया, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो गया तो मेरा पेन भी बेचारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये SO3H हो गया, ये मैंने कंपाउंड ले लिया। तो ये कैटायन एक्सचेंजर मुझे लग रहा है, और कैटायन एक्सचेंजर रेजिन ही पॉसिबल हो सकता है, यही मुझे संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि SO3H ग्रुप जो अब अटैच होगा तो बेंजीन की एक्टिविटी को डाउन कर देगा, तो पॉजिटिव साइन आना तय है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर 11 वाले का आना चाहिए वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन बनना चाहिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, लगाइए, मजा आपको जरूर आएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म सॉल्ट विद, किसके साथ बनाएगा सॉल्ट? तो पता होना चाहिए कि इसके साथ ये भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा। तो डी लगा दीजिए, यहां पर ज्यादा देर ना लगाइए। द केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड इन द डक्टलेस ग्लैंड आर, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। एक तो एलर्जेंस है, विटामिन है, प्रोटीन्स हैं, तो हार्मोन्स है, तो यहाँ शायद मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। डक्टलेस ग्लैंड से जो चीज रिलीज होती है वो हार्मोन ही कहलाती है। फ्लोरेसिन कैन बी प्रिपेयर्ड from thallic anhydride, फ्लोरेसिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड। 14वां क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। तो रिसोर्सिनॉल से अगर आप, यानी कि फ्लोरेसिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड एंड रिसोर्सिनॉल की कराइए ना रिएक्शन। अब आप कहोगे कि सर रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन जब आप कराओगे तो कैसे कंपाउंड बनेगा? तो सिंपल सी बात है कि थैलिक एनहाइड्राइड को जोड़ दीजिए रिसोर्सिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के, तो ऑटोमेटिकली जुड़ बन जाएगा, जो बनेगा कंपाउंड वो फ्लोरेसिन कहलाएगा, कुछ नहीं है। चलिए 15 पे चले आते हैं। 15 क्वेश्चन भी दम रखता है। अगर आप एक एक क्वेश्चन को नोटिस करिए तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आप
चाहेंगे तो, और नहीं चाहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। इक्वल मासेस ऑफ द O2, H2 एंड CH4 आर टेकन इन ए कंटेनर अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वुड बी, क्या होना चाहिए। तो 15वां क्वेश्चन पे चले जाइए आप सभी का। आप एक काम ये करिएगा, तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल रेशियो आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम रेशियो। तो आप एक काम ये करना कि यहाँ पर ऐसे करके O2 लिख लेना, यहाँ पर आप H2 लिख लेना, यहाँ CH4 लिख लेना, है ना। इनके मास कितने हैं, सबके मास आपको दे रखे हैं, इक्वल मासेस, तो मास तो सबका सेम कर लो, ए मान लो मास, चलो ठीक है। और इसका मोल्स पूछ लीजिए, मोल्स तो A बाई आपका 32 हो जाएगा, यहाँ A बाई 2 हो जाएगा, यहाँ A बाई 16 हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो A बाई रेशियो निकालिए, तो A बाई आपका क्या हो सकता है, अगर मैं इसे लेता हूं तो ये ये हो जाएगा रेशियो इसका, मोल्स का जो रेशियो चलेगा वो 1 हो गया, ये आपका 2 8 हो गया, और यहाँ पर ये आपका हो गया A बाई 1 हो गया, और ये बाई 16 हो गया। फिर सिंप्लीफाई करिएगा तो यहाँ PV इज इक्वल टू NRT लगा देना, तो जो भी सिंप्लीफिकेशन पर आएगा तो CO2 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 16, और ऑक्सीजन 16 आ जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन आपका 16 क्यों आएगा, ऑक्सीजन तो आना चाहिए। अब फिर हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए 16 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 16 से मल्टीप्लाई, इसको कर दीजिए 16 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 हो गया, तो मीथेन तो 2 आ जाना चाहिए, यानी CH4 2, हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 1 आना चाहिए। तो रेशियो 1:16:2 आना चाहिए। तो ये है कहीं पर, हाँ ये है पहला ही वाला है, 15 का ए लगा लीजिए आप, ठीक है ना, 15 का ए ही आंसर आ जाना चाहिए, यही आ भी रहा है। इसके बाद आपका ये दे रखा है, ये इन दिस ग्रुप सेपरेट द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 16 वाले का जवाब बहुत सिंपल है। 16 वाले में आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, 12 38 4 98, तो इन दिस ग्रुप सेपरेट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक तो Z 12 हो गया, 38 हो गया, 4 हो गया, 98 हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 38 सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सेम ग्रुप में 12 आ रहा है, 38 आ रहा है और 4 आ रहा है, 98 नहीं आ रहा है, तो फिर आंसर नंबर बी आ जाएगा। मैंने लिख रखा है, मैंने इसको एक पेज पर सॉल्व किया था, तो वो मैं बता रहा हूँ, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा, यही आएंगे, इन्हीं के ग्रुप सेम आएंगे, बाकी किसी के ग्रुप सेम नहीं आएंगे। रेजोनेंस फिनोमिना इज नॉट शोन बाय द स्पेसीज, इसके रेजोनेंस फिनोमिना इज नॉट शोन बाय द स्पेसीज। तो मुझे लगता है कि 17 में जो HCl है ये रेजोनेंस शो नहीं करता। एक एक क्वेश्चन छटा हुआ है, मानो या ना मानो, क्वेश्चन आप भले हाँ करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको दम दिखाई देगी। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके सामने रखी गई है, द रेट विद रिस्पेक्ट टू NO2, NO2 के रेट में अगर लिखना पड़ेगा आपको, तो प्रोडक्ट है तो यानी प्लस साइन रहने रहना, DNO2 अपॉन 1/2 हो जाएगा, प्लस साइन के साथ चलेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर 18 का D आ जाना चाहिए। देखो सिंपल सा है तरीका, क्वेश्चन पूछने का अलग बनाया गया है, क्वेश्चन का तरीका बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इन द 20% ऑफ द 2 आवर्स, ये क्वेश्चन आपको करना है और मुझे भेजना है। 19 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना है। KBS का ग्रुप है, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, अगर YouTube पर ये वीडियो पड़ेगी तो उसमें भी आपको ये लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन पे चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 20वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर कार्बोनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड, सिल्वर कार्बोनेट लिया है तो आपको Ag2CO3 आपको दिखाई देगा, Ag2CO3 को ब्रेक कर दिए, 2Ag पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस CO3 डाई नेगेटिव बन जाएगा, ये S है तो इसका 2S बन रहा है, इसका आपका S बन रहा है, तो इसका मतलब वो इन दोनों का हो गया आपका 4S क्यूब हो जाएगा, और 4S क्यूब तो ये आपका KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब हो जाएगा, तो ये √3 KSP डिवाइडेड बाई 4 आना चाहिए, यानी 20 का आंसर C आना चाहिए। चेक करिएगा 20 का C ही आएगा, इसके हिसाब से आप निकालिए। KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब हो गया, KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, तो S इज KSP डिवाइडेड बाई 4, ठीक है वही आएगा। चेक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एक बार हाँ तो करो यार। हाउ मैनी लीटर ऑफ द वाटर हैज टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द 0.05 मोलर H2SO4 सो दैट इट्स pH बिकम्स 2। कितनी pH हो जानी चाहिए? तो 21वां क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, ये लगाना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी pH, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा कि pH की वैल्यू 2 आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हलवा है आप एक बार में लगा जाओगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती है। चलिए कोई बात नहीं। H2SO4 कितने मोलर दे रखा है? H2SO4 0.05, तो यहाँ पर मैं H2SO4 लिख देता हूँ 0.05 मोलर लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर हैज टू बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द 0.05 मोलर सो दैट कोई दिक्कत नहीं है। H पॉजिटिव आयन निकाल लीजिए। H पॉजिटिव आयन अगर मैं देखता हूं तो इसमें आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ 5 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दी, क्योंकि 2 H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका 10 और 5 दूनी 10 हो गया है ना, 5 दूनी 10 हो गया और 10 इंटू 10⁻⁻2 हो गया है ना, ये हो गया। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो अब इसके हिसाब से आप लगा सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर pH वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। अगर pH वैल्यू 2 आती है, इसमें से 10 को घटाना पड़ेगा, मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो फिर आपको M1 इज इक्वल टू M2 के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 0.1 हो गया, तो ये 0.1 हो गया। वॉल्यूम आपका 1 लीटर हो गया, इज इक्वल टू M2, आपको M2 की वैल्यू 10⁻⁻2 कर दीजिए। V2 आपको निकालना पड़ेगा, तो V2 आप निकाल दीजिए। V2 कितना आ जाएगा? V2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 0.1 इंटू 10⁻2 यानी 10 हो गया। और 10 ये जब आ गया तो इसका मतलब 1 लीटर हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं, तो ये 10 में से 1 को घटा दीजिए, 9 लीटर बचा, यानी कि आंसर नंबर बी आपका सेट हो जाएगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको MPPGT में मिल सकते हैं। क्वेश्चन की ट्विस्टिंग पूरी करके दिखाई गई है। HBr एंड HI reduces to H2SO4, HCl can reduce the KMNO4 and HF can reduce, किसको रिड्यूस कर सकता है? तो 22 के जवाब में आपको जवाब मिलना चाहिए कि देखो H2SO4, HBr एंड HI reduces H2SO4, HCl can reduce KMNO4, HF किसी को भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा भाई साहब, तो यहाँ पर आंसर डी आ जाना चाहिए। If a gram of the solute of a molecular weight m, if a gram of the solute of the molecular weight m is dissolved in a B of solvent, the molality of the solution will be, मोलैलिटी सॉल्यूशन की कितनी, तो ये तो आप भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा A/m इंटू 1000/B लगा दीजिए, यानी वही सिंपल सा मैंने अपने फार्मूला लगा दिया, कुछ नहीं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी मोलैलिटी पूछ रहा है, तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन किलोग्राम ग्राम, तो भी तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो सी आंसर आ जाना चाहिए। विच इज मिक्स्ड मेटल, क्या, अरे सॉरी, मिक्स्ड मेटल भी होता है, ये मिसमैच लिखा हुआ है। विच इज मिसमैच्ड फॉर द NaCl क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल के लिए कौन सी चीज यहाँ पर मिसमैच कर रही है? तो NaCl जो होता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है, FCC होता है ना, ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि ये FCC है, और FCC के हिसाब से ये दोनों वैल्यू तो ठीक है, FCC में भी अप्लाई हो रही है, ये भी 6/6 भी होता है, क्रिस्टल FCC है। ये चीज एज ऑफ द यूनिट सेल नहीं पॉसिबल होती है, आप बना करके देख सकते हैं। ये रेंज तो ठीक आती है, यही रेंज आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे इतना ही आता है, तो ये वाली आप वैल्यू हटा दीजिए, यानी सी जो है मिस मैच कर रहा है। वैसे मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था मिक्स्ड मेटल का चल रहा था, बता दूं आपको, ये मिक्स्ड मेटल का क्वेश्चन बहुत बार आया है, और आप याद करके भी जाइएगा कि मिक्स्ड मेटल कहाँ होता है। लेंथेनॉइड में जब आप पढ़ेंगे तो जो रेयर अर्थ्स होते हैं उसमें 95% जो होते हैं लेंथेनॉइड्स होते हैं, है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, रिमेनिंग 5% में आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड सो ऑन होते हैं, तो उसी को हम लोग मिक्स्ड मेटल बोलते हैं, एलॉय होता है वो। अब आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 25वां क्वेश्चन अगर हम लोग चल लेते हैं, 25वां क्वेश्चन, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड देन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिला देता हूं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात 2Ki प्लस HgI2 कर लीजिए और बन जाए K2HgI4। तो यहाँ मुझे जवाब अगर देना पड़े
तो मैं कहूँ कि ये नंबर ऑफ द आयंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ द आयंस जब बढ़ जाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाना चाहिए, है ना, बढ़ जाना चाहिए। तो सिंपल से पोटेशियम आयोडाइड जब मिलाएंगे तो K2HgI4 बनेगा, K2HgI4 कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर आपने 2Ki लिया था, 2Ki लिया, तो HgI2 लिया था, ये दोनों लिए थे आपने। तो यहाँ पर क्या था, 2 मोल ये था, 1 मोल ये, 3 मोल हो गया। यहाँ पर केवल 1 मोल बन रहा है, तो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स घटे, है ना, नंबर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका बढ़ जाना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ये नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ते तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता, आई की वैल्यू नहीं बढ़ रही, आई की वैल्यू घट रही है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो 25वें क्वेश्चन का जो जवाब है वो फिर ए आना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार देखते रहिएगा, कहीं कुछ आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं, तो नो प्रॉब्लम, आप हमसे डिस्कशन करिए, बता दीजिएगा सर ये है, क्योंकि कभी कभी होता है क्वेश्चन लगा रहे हैं भाई, हमने कुछ हो सकता है रीडिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विच विल मोस्ट इफेक्टिव इन द कोagulation ऑफ द गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड के सॉल्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव कौन होता है। तो आंसर देख लेते हैं, मेरे हिसाब से सल्फर का होना चाहिए या फिर आयरन का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम दे रहा है, अच्छा आई की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर फिर हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए देख लेते हैं। 26 का जवाब जो है वो NaNO3 है, कंप्लीट आयनाइज पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर आपका 4 हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, कौन है ये कह रहा है, तो यानी गोल्ड सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज कोagulation, मतलब पॉजिटिव चाहिए होगा इसको, है ना, जब पॉजिटिव चाहिए होगा तो 26 वाले का फिर जवाब क्या बनेगा, पॉजिटिव सॉल्व कौन बनाएगा, पॉजिटिव सॉल्व मेरे हिसाब से कौन बनाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं, हार्डी सुलजे लॉ ये कहता है जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पे भी एक ही आ रहा है, इस पे भी एक ही आ रहा है, मतलब नंबर से मतलब नहीं, इस पे भी आपका एक ही आ रहा है, लेकिन इस मैग्नीशियम पे 2 आ रहा है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आंसर डी ही सेलेक्ट करना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करस्पॉन्ड टू द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन नॉट टेक प्लेस एट ऑल, तो यहाँ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अगर इस सिचुएशन को देखें, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर नंबर जो 27 क्वेश्चन है इसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, आप बताइए, देख करके बताइए आप जल्दी से, सी होना चाहिए ना, यहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है तो यही आंसर आप लगा भी लीजिए, फिर भी आप चेक करिएगा। एट वेरी हाई प्रेशर द वैन वाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, वैन वाल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, कहाँ चलिए, हाई प्रेशर पे, मैंने पढ़ाई है ये, गैसेस स्टेट में जाइएगा, पूरा फोल्ड, मतलब अगर आप फोल्डर को चेक करिएगा, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगी, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मेरा आंसर है वो 28 वाले का, अगर मैं सॉल्व भी करता हूँ तो भी कोई समय नहीं लगेगा, ये आंसर पीवी इज इक्वल टू आर टी प्लस पीवी होना चाहिए, ये ए ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी आप एक बार सॉल्व करिएगा, पीवी प्लस ए करता हूं, एक बार दिखाता हूं, क्वेश्चन एकदम अपने में अपडेटेड है, इसमें कुछ दोहराए मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने कोशिश अच्छे क्वेश्चंस की, बाकी अगर आपका नजरिया अलग है तो अलग बात है ना। और अगर आप YouTube पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जा करके आप जरूर जो है लिख दीजिएगा कि सर वीडियो अच्छी है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, वीडियो अच्छी का मतलब हमारा क्वेश्चन से, बाकी तो हम अच्छे हैं नहीं है पता नहीं। तो यहाँ पर ये हमने इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉर्ट आउट करिए, तो पीवी प्लस आपका ए अपॉन बी हो जाएगा और माइनस पीबी हो जाएगा, और माइनस का ही आपका ए बी, इससे मल्टीप्लाई करिए, ए बी हो जाएगा, नीचे वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आर टी आ जाएगा, है ना। और ए और बी दोनों स्मॉल है तो उनको रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका वही फैक्टर बचेगा, क्या बचेगा, पी बी इज इक्वल टू बचेगा आपका आर टी प्लस ये वाला फैक्टर इधर चला जाएगा, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चले आइए। 29th क्वेश्चन कह रहा है, इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ द एसिटिक एसिड बाय द चारकोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपको मुझे बताना चाहिए कि सर इसका कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताएंगे क्या। तो 29 वाले में मुझे लग रहा है कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है ना, यही मुझे समझ में आ रहा है, तो आप भी एक बार चेक करिए, बी ही होना चाहिए। व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक्टिवेटेड चारकोल पे बहुत अच्छा एड्सॉर्ब नहीं होता है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट BaNCl, इतना द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बी एक्स निकालना, अरे तो यार क्या कुछ नहीं करना, बी एक्स निकालना है, इज 98 सब दे रखा, द इनफाइनाइट
अब सी एक्स निकालना है, तो यानी कि कहने का तात्पर्य इसमें लगाना पड़ेगा आपको, एक तो बी ए को तोड़ना है तो आपका बी पॉजिटिव और ए निगेटिव बनेगा, और यहाँ पर आपको सी ए को तोड़ना है तो ये बनाएगा सी पॉजिटिव ए नेगेटिव बना देगा, और यहाँ पर आपको क्या बी एक्स को तोड़ना है तो बी एक्स जो है आपका बी पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव बना देगा। यहाँ पर आपको सी एक्स बनाना है तो सी एक्स कैसे बनेगा, सी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी एक्स बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि इक्वेशन नंबर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इस वाली को घटा दीजिए, 1 को घटा दीजिए, तो सी इसकी वैल्यू को जोड़ लीजिए, बी एक्स और सी एक्स की बी एक्स की वैल्यू जोड़ लीजिए और सी ए की वैल्यू जोड़ लीजिए, 120 और 198 को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 8 हो गया, 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 318 हो गया। 318 में से आपसे 140 को माइनस कर दीजिए, 8 बचा, 11 में से 4 गया, कितना बचा भैया, 11 में से 4 गया 7 बचा, और यहाँ पर आपका 2 में से 178, यानी कि 30 वाले का आंसर जो है वो ए आना चाहिए। ए टिक कर लीजिए। इस तरीके से मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये पूरी पीडीएफ में लगाऊंगा, इसी के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस आप मुझे सॉल्व करके भेज दीजिएगा, तो आपको बचे हुए क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी। आंसर सीट इसके लास्ट में आपकी लगी हुई है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसकी आंसर सीट आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है, इसको चेक कर लीजिएगा और लगा करके मुझे भेजिएगा, मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगा। और सभी लोग ग्रुप में आंसर डाल दीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ है, और जल्दी से जल्दी अच्छी तैयारी के साथ एमपी पीजीटी को क्वालिफाई करिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन 5 दिनों में आपके अंदर आप तक पहुंचाऊंगा, यूट्यूब पर भी ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो सभी को फायदा जरूर होना चाहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय।